तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम है और वो नियम कैसे पालन करता है और आप लोग उसे कैसे याद रख सकते हो इजली। मैं आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा कि आप लोग कैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम को कभी भी नहीं भूल सकते हो। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये बहुत बार आ चुका है 10th वाले एग्जाम में, तो इस बार भी इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस है। सो आप लोग अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप लोग को ये आना ही आना चाहिए, तो आप लोग को ये ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम होते हैं। ठीक है, 2 नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होते हैं। परावर्तन का 2 नियम होते हैं। कितने? 2 नियम होते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन 2 नियम है मैं आप लोग को बताता हूँ। लेकिन सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग का 1 नंबर का यही से बन सकता है और ये ज़्यादातर बनता ही है। चलिए, ये तो हो गया कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, लेकिन वो 2 नियम कौन कौन से होते हैं, तो चलिए हम लोग वही देखते हैं कि 2 नियम कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट नियम होता है, तो प्रकाश का फर्स्ट जो नियम होता है वो कहता है कि आपतित किरण। क्या? आपतित किरण। मैं आपको समझाऊंगा कि आपतित किरण क्या होता है और परावर्तित किरण क्या होता है। आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण और अभिलंब भी मैं आप लोग को समझाऊंगा अच्छे से। अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों। ओके, तीनों मैंने गलत लिख दिया था। तीनों एक ही समतल में, यार गड़बड़ा गया, समतल तल पर हो। ठीक है, मेरे राइटिंग नहीं दिखेगा क्योंकि रिकॉर्ड करते समय ये राइटिंग गड़बड़ा जाता है। तीनों एक ही तरह के हो। तो पहला नियम क्या हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पे हो। तो मैं आप लोग को इसे अच्छे से समझाता हूँ अभी। तो चलिए, जैसा कि ये कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे हो, तो मैं आप लोग को ये इसे 3 पेन के सहायता से समझाने वाला हूँ। मान लीजिए ये है आपतित किरण जो कि एक दर्पण पे आके ऐसे पड़ा, और ये है ग्रीन वाला है, ये परावर्तित किरण है। ठीक है, मतलब जो ये ग्रीन वाला है ये आपतित किरण आया और ये परावर्तित किरण गया। ठीक है, परावर्तन के बाद आप लोग को थोड़ा फ्रेम में नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा रहा हूँ। आपतित किरण आया और परावर्तित किरण गया, और ये रहा उसका अभिलंब। ठीक है, अभिलंब बीचों बीच गिरा जाता है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों देखिए कॉपी है, और ये तल है इसका, ये जो तल है ये जो इसका तल है ये समतल है, तो इस तल पे है। ऐसा तो नहीं है कि ये अभिलंब ऐसे उठ के जाएगा और ये नीचे धंस के जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब कि ये और ये तीनों एक ही समतल सतह पे हो। तो पहला ये हो गया प्रकाशीय परावर्तन का नियम। और आप लोग ने अगर ये वाला याद रख लिया जो मैंने आपको पेन वाला बताया है, तो आप लोग प्रकाश के परावर्तन को भी याद रखोगे, पहले नियम को। तो पहला नियम आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, इतना तो दिमाग है ही आप लोग के पास, और सभी ह्यूमन मतलब सभी आज मनुष्य के पास इतना दिमाग होता है कि इतने अच्छे तरीके से समझाने पर वो समझ जाए। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोग को पहला नियम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। तो प्रकाश के परावर्तन का जो दूसरा नियम है, वो दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण। अब ये आपतन कोण क्या होता है मैं आप लोग को समझाऊंगा। दूसरा नियम पहले क्या कहता है सुन लेते हैं। आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। अब ये परावर्तन कोण और आपतन कोण क्या होता है मैं आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से देखते रहो, और हाँ समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, के होगा यहाँ पे, है नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, आप लोग सही कर लेना। ठीक है, इसे के। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। तो ये समझने के लिए आप लोग को सबसे पहले ये समझना होगा कि आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। तो चलिए,
तो आपतन कोण परावर्तन कोण समझने के लिए आपको चाहिए होगा एक दर्पण। तो ये रहा एक दर्पण, देखिए ये शीशा है, मान लीजिए ये शीशा है और इसको अगर एक साइड से पेंट कर देंगे हम लोग तो वो दर्पण बन जाएगा। आप लोग ऐसा कर सकते हो, शीशा को ले लीजिएगा और एक साइड से उसको पेंट कर दीजिएगा तो दर्पण। तो मान लेते हैं कि ये दर्पण है, ठीक है। और ये रहा आपतन किरण। आप लोग को आपतित किरण के बारे में पता ही होगा, कोई भी प्रकाश की किरण आता है जो पड़ता है तो वो आपतित किरण, और ये जब ये दर्पण पे पड़ेगा तो ये लौट के वापस जाएगा परावर्तन। अगर आपको ये पता नहीं है, अगर आप पहली बार देखो तो चैनल पे जाकर देखो, एक और वीडियो है उसमें मैंने आप लोग को समझाया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखो ये आपतन किरण, आपतित किरण आता है, ये आपतित किरण है। और आपतित किरण जैसे ही पड़ता है ना, यहाँ पे एक अभिलंब खींच दिया जाता है, ठीक है। अभी अभिलंब खींच दिया जाता है ऐसे, मेरे पास इंच में नहीं है तो मैं टेढ़ा थोड़ा सा खींच रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, ठीक है। और ये परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि आपतन कोण क्या होता है। तो आपतन कोण उसे कहते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण है, मतलब आपतित किरण और ये रहा अभिलंब, ठीक है, इसको अभिलंब बोलते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बन रहा है इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको, आपतन कोण। और ये जो और परावर्तन कोण किसे बोलते हैं, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को, ये जो कोण बना है ना इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण किसको बोलते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण बोलते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं उसे परावर्तन कोण। तो अब देखिए प्रकाश का जो दूसरा नियम, परावर्तन का जो, प्रकाश के परावर्तन का जो दूसरा नियम है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का। इसका कहने का मतलब कि यह है कि अगर ये कोण इस कोण के बराबर होता है। अगर मान लीजिए कि ये कोण यहाँ से गया और ये 45 डिग्री का कोण बना है, ठीक है, मान लीजिए ये 45 डिग्री का कोण बना है, तो ये भी होगा ना, ये भी 45 डिग्री का कोण ही बनाएगा। और अगर मान लीजिए कि ये 60 डिग्री का कोण बनाया यहाँ पे आकर के 60 डिग्री का, तो ये कोण भी 60 डिग्री होगा। उसी प्रकार अगर मान लीजिए 90 डिग्री का होगा तो ये 90 डिग्री का होगा। लेकिन 90 डिग्री का कोण वो एक कार्तिक कोण हो जाता है, वो मैं आप लोग को बाद में पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले आप लोग को इतना समझ लेना है कि जितना ये बड़ा ये कोण बनाएगा उतना ही कोण ये बनाएगा। चाहे ये जितना डिग्री का, 80 डिग्री का है, 70 डिग्री का है तो ये भी 70 होगा, अगर ये 50 का है तो यही 50 का होगा, ठीक है। तो दोनों नियम आप लोग को होप की समझ में आया होगा। पहला नियम तो क्या था कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या हो, एक समतल सतह पे हो। और दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि आपतन कोण बराबर हो परावर्तन कोण के। तो यही दो थे प्रकाश के परावर्तन के नियम, जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आप लोग को अच्छे से पढ़ाया। और हाँ, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, मतलब बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ आ रही होगी तो उससे आप लोग थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग, मतलब कि घर में रह के वीडियो बनाता हूँ तो घर में और भी लोग रहते हैं तो वो लोग हल्ले वगैरह करते रहते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा बर्दाश्त कर